नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और मैं आज बात करने जा रहा हूँ आपको इन्वेस्टमेंट के कुछ प्लान की। क्योंकि आजकल क्या है, हर व्यक्ति पैसे वाला होना चाहता है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना चाहता। तो मैं आपको कुछ ऐसी स्कीम बताऊंगा जिससे आप एक कम इन्वेस्टमेंट से एक बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, और वो भी कम रिस्क के साथ। देखिए एक्चुअली क्या है, हर किसी का इन्वेस्टमेंट की एक पॉलिसी होती है, और सबसे सेफेस्ट पॉलिसी जो है उसमें 3 पॉलिसी मैं आपको बताऊँगा, वन बाय वन। और जितना सेफ से अनसेफ की तरफ चलेंगे हम लोग, उतना ही रिटर्न बढ़ता जाएगा, और जितना अनसेफ से सेफ की तरफ आएँगे, उतना रिटर्न कम होता जाएगा। मतलब दोनों ही चीज़ें आप समझें कि अगर बिल्कुल सेफेस्ट में जाएँगे तो रिटर्न थोड़ा कम आएगा। अगर थोड़ा-सा अनसेफ की तरफ बढ़ेंगे तो रिटर्न थोड़ा बढ़ता जाएगा। ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं ये बताना इसलिए चाहता हूँ आपको, क्योंकि एक्चुअली क्या है, आजकल लोग जो है वो सैलरी आ रही है लोगों की, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ भी बचा नहीं पा रहे। कुछ बचा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उनके पास कोई स्कीम नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। देखिए, अगर आप अपने जीवन में कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो मुझे लगता है शायद आने वाले 10 से 20 साल आपके लिए खराब हो जाएँगे वो। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपकी सैलरी कितनी भी हो चाहे, अगर आपकी सैलरी आज की तारीख में 1 लाख रुपए है ना, तो आपका खर्चा 1,10,000 रुपए होगा। ये गारंटी है मेरी। किसी की भी सैलरी से कम उसका खर्चा नहीं होता। सैलरी से ऊपर ही खर्चा होता है, और जो सैलरीड पर्सन होते हैं ना, बिज़नेसमैन की छोड़ दो आप, जो सैलरीड पर्सन होते हैं, उनकी सैलरी आने से पहले ही उनके खर्चे फिक्स हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है एक सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्टमेंट। और मैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से किसमें इन्वेस्ट करें। ये आपको चूज़ करना है कि किसमें इन्वेस्ट करें। मैं आपको ये बताऊँगा कि किससे कितना रिटर्न जनरेट होगा, क्योंकि ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले जो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, जो मुझे लगता है शायद हमारे फादर्स की भी रही हो, आपके फादर्स की भी रही होगी, उनके फादर्स की भी रही होगी, वो है एफडी। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट ये सबसे सेफेस्ट वे है। इसमें क्या होता है, आप एक पॉलिसी प्लान ले लेंगे कि 10 साल तक हम जमा करेंगे, या 5 साल के लिए हम करेंगे, या 20 साल के लिए करेंगे, और इतने रुपए पर मंथ के हिसाब से हम देंगे इसको, और एक निश्चित समय के बाद आपको एक निश्चित रिटर्न मिल जाता है। एफडी में रिटर्न जो होता है वो 6% से लेके 7% तक होता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1% ज़्यादा होता है, बाकी अधिकतर 6% से 7% के बीच में होता है। तो उसमें आपको क्या करना है मैं आपको बताऊँ। देखिए एक्चुअली क्या है, हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपकी सैलरी 30,000 रुपए है। ये मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? आप जो हो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। अब आपको करना क्या है? देखिए 30,000 रुपए अगर आपकी सैलरी है आज की तारीख में, मैं सबसे उनकी बात कर रहा हूँ जो बेचारे कम सैलरी में भी और सिर्फ़ सैलरी ही खर्च कर पाते हैं, लेकिन कुछ बचा नहीं पाते। देखिए एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, तो आप 30,000 पूरे खर्च कर लेंगे। आपकी सैलरी 50,000 हो, पैसा पूरे खर्च कर लेंगे। लेकिन अगर इस 30,000 की सैलरी में आपकी 5,000 की किस्त है ना कोई, आपने कोई लोन ले रखा है, तो वो पहले निकलेगी, आप पहले निकालेंगे उसको। वो निकलेगी, उसमें आपको निकालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पता है कि अगर वो नहीं निकलेगी, तो बैंक करप्ट हो जाएँगे आप, आपका सिविल खराब हो जाएगा, भविष्य में आपको लोन नहीं मिलेगा। तो वो आप 5,000 निकाल सकते हैं। 5,000 का मतलब कितना हो गया? मोटा-मोटा 1.5% से ऊपर लगभग, ठीक है? लेकिन हम क्या कह रहे हैं आपको? आपको केवल 10% निकालना है इसमें। 10%, 10% का मतलब हो गया 3,000 रुपए। 3,000 रुपए पर मंथ। आपको 3,000 रुपए पर मंथ निकालने हैं केवल। अब आप देखिए, सबसे सेफेस्ट वे में बात करेंगे, हम एफडी की बात कर रहे हैं। तो एफडी में जब आप 3,000 रुपए महीना निकालते हैं, तो 10 साल के लिए, किसकी बात करेंगे हम? 10 ईयर, 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स में जो रिटर्न मिलेगा आपको, वो मिलेगा लगभग 6% के आसपास। तो 10 ईयर में 6% के आसपास रिटर्न मिलता है आपको। तो ये बैठता है लगभग, सॉरी, लगभग 7 लाख रुपए। कितना? 10 साल में 6% आपसे 7 लाख रुपए। यही 20 साल में आ जाइए आप। रिटर्न परसेंटेज फिक्स है इनका, ठीक है? 6 ही लाख मिलता है। अब अगर आप
20 साल में आ जाते हैं तो ये बैठता है लगभग 33 लाख रुपए। अब अगर आप 40 साल में आ जाइए, 6% लगभग 3.3 सीआर, मतलब 3 करोड़ 30 लाख। ये आप 40 साल में ये रिटर्न आपको मिलेगा। कितना? अगर 10 साल के लिए करते हैं 3,000 के हिसाब से पर मंथ, ये मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ, 10% आपने निकाला पर मंथ का, तो आपको रिटर्न कितना मिलता है 10 साल में? 7 लाख रुपए। ठीक है, और यहाँ कितना मिलता है? 33 लाख रुपए। 40 साल में कितना मिलता है? 3.3 सीआर, मतलब लगभग 3.25 करोड़ के आसपास। इतना रिटर्न आपको मिलता है। ये एफडी है। एफडी में एक्चुअली होता क्या है कि एफडी में आपको पता सबसे सेफेस्ट वे है, इसमें मिलना ही मिलना है आपको, जाना कुछ नहीं है, कोई रिस्क नहीं है किसी प्रकार का। और ये सारे अधिकतर जो गवर्नमेंट लोग हैं वो इसको हमेशा अपनाते हैं इसको। ठीक है, पहले के दौर में सभी लोग करते थे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, डाक खाने में जा जाके एफडी करते थे, 500 महीने की, 1000 महीने की, 2000 महीने की, अपने अनुसार सब लोग करते थे। लेकिन मुझे ऐसा मेरा मानना है कि आपकी जो भी इनकम है उसका 10% आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट प्लान में डालना चाहिए, चाहे वो एफडी हो, म्यूचुअल फंड्स हो, या हाई रिस्क एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो, कुछ भी हो। मतलब मेरा मतलब ये है कि इन्वेस्ट करने से मतलब है, ये आपको निकालना बहुत जरूरी है। ये अगर आप निकालते हैं तो आने वाले समय में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ बैठ के खाएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये तो फिलहाल हमने एफडी की बात कर ली। एफडी में बिल्कुल इजी वे है, सबसे बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और हर कोई इसमें कमा सकता है। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, एफडी में नुकसान क्या है। ये तो हमारी प्रॉफिट की बात हो गई, हर व्यक्ति इसकी बात करता है क्योंकि सेफेस्ट है। लेकिन इसमें लॉस क्या है? आपने ये जो 7 लाख रुपए 10 साल में कमाए, इसकी वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे इस समय तो ये हो जाएगी 5 लाख रुपए। इसकी जो वैल्यूएशन है लगभग लगभग इसकी मान के चलिए आप, लगभग होगी तो 18 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, और अगर इसकी मांग के चले तो आप 1 करोड़ के आसपास। अब आप कहेंगे वैल्यूएशन क्या मतलब हुआ? वैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि 10 साल तक आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो ये 7 लाख रुपए आपको मिलेंगे। लेकिन 7 लाख मिलेंगे आपको, तो 7 लाख जो मिलेंगे वो हमें 6% के इंटरेस्ट पे मिलेंगे। ठीक है, उस समय तक महंगाई दर क्या होगी, इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, उस इन्फ्लेशन के कारण जो आपको पैसा मिलेगा उसमें 2 लाख रुपए यहाँ कम मिलेंगे आपको। 7 लाख मतलब मिलेंगे पूरे 7 लाख, लेकिन वैल्यूएशन आज के हिसाब से अगर आप जैसे मान लीजिए मुझे पिछले 10 साल में जो इन्वेस्ट किया उसका पैसा मुझे आज मिलता, तो 10 साल में जो महंगाई बढ़ी वो पैसा कहां बढ़ेगा, वो तो घट के मिलेगा ना मुझे। मेरी बात समझे आप? मतलब मेरा कहना मतलब ये है कि 10 साल में अगर महंगाई नहीं बढ़ती तो हमें 7 लाख रुपए मिलते हैं, तो वो बिल्कुल जायज था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, हर साल महंगाई दर बढ़ रही है, तो वो बढ़ी हुई महंगाई दर कहाँ मिल रही है हमें? या तो वो साथ के साथ इसमें बढ़ के मिलता तो हमें फायदा होता। लेकिन हमें क्या हो रहा है, हमें फिक्स रिटर्न मिल रहा है इसमें 6%। इसीलिए इसका मुझे मुझे पसंद नहीं है एफडी बिल्कुल। ये हाँ ठीक है, गवर्नमेंट बहुत पैसा है, कोई हमें आगे बढ़ाना नहीं है अपना करियर, एक निश्चित रिटर्न चाहिए, हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज है ये। बहुत पैसा आपके पास जमा कर दीजिए, सेफेस्ट वे है बिल्कुल, कोई रिस्क नहीं है इसमें 1% का भी। ये अच्छा तरीका है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना है, आपको पैसा चाहिए आगे के लिए, तो मुझे ये पसंद नहीं है बिल्कुल, मेरी नजर में तो नहीं है अच्छा ये। क्योंकि आप समझिए यहाँ 7 लाख मिलेंगे, वैल्यूएशन क्या बैटरी आज की तारीख में 5 लाख रुपए, यहाँ 33 लाख मिल रहा है, वैल्यूएशन की बैटरी 18 लाख रुपए, यहाँ 3.5 करोड़ रुपए मिल रहा है, 3.25 करोड़ रुपए, तो इसकी वैल्यूएशन बैटरी 1 करोड़ रुपए। इन्फ्लेशन उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आप समझिए तो क्या फायदा इन चीजों का? कोई फायदा नहीं ना इन चीजों का, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब हम दूसरे उस पे आते हैं पॉइंट पे। ये हमने बात कर ली एफडी की। जो सेकंड इन्वेस्टमेंट प्लान है हमारा, उसकी हम बात करेंगे। सेकंड इन्वेस्टमेंट प्लान है हमारा जो हर किसी की जबान पे है इस समय, और हर व्यक्ति उसकी बात करता है। और मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो टीवी देखता हो और ये ऐड ना सुनता हो। म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स
हर किसी ने सुना है म्यूचुअल फंड्स, हर कोई सुनता है इसके बारे में, ठीक है? कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, किस तरीके का पोर्टफोलियो इसमें जनरेट होना चाहिए, वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। जिसको म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज ना हो और जिसको ये जानना हो कि किस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं हम लोग और किस म्यूचुअल फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स करके डाल लेंगे आप तो आ जाएगी उसमें, ठीक है? उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमें किस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, हर व्यक्ति म्यूचुअल फंड्स प्रमोट कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि हाँ, किसमें इन्वेस्ट करना है, कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है। ये सारी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो वो तो फिलहाल आप उस वीडियो से सीख सकते हैं, फिलहाल मैं इसकी बताऊँ म्यूचुअल फंड्स की, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको क्या मिल रहा है। देखिए म्यूचुअल फंड्स जो है वो किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। लगभग आप ये मान के चलिए कि म्यूचुअल फंड्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, किसी म्यूचुअल फंड्स में, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न हमको मिलता है, ठीक है? हर कोई इसकी बात करता है, लेकिन कैसे-कैसे मिलता है, इस पे कोई बात नहीं करता, ठीक है? इस पे हम आज बात करेंगे, आपको बताएँगे किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में अगर आप म्यूचुअल फंड्स में हम 2 तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, एक तो 70% पैसा निफ्टी में बात करेंगे हम, निफ्टी के इंडेक्स में, निफ्टी 50 के, ठीक है? 20% बात करेंगे हम लोग मिड कैप इंडेक्स में और 10% करेंगे हम स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। मतलब जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे आप लोग तो ये रेशियो है, मतलब ये पॉलिसी सारी उसी पे है, 3,000 रुपए महीने पे, 3,000 रुपए महीना जब जमा करेंगे तो 70% जो है वो निफ्टी 50 में इंडेक्स में करें आप, ठीक है? 20% मिड कैप इंडेक्स में करें, 10% स्मॉल कैप इंडेक्स में करें। इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगाएं अपना, ठीक है? इससे क्या होगा, इससे जो रिटर्न जनरेट होगा मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें ऐसा करते हैं तो लगभग मुझे लगता है कि शायद 10 साल में आपको जो रिटर्न मिलेगा लगभग 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, ठीक है? और 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, जो 10 ईयर्स में मिलेगा वो आपको मिलेगा 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, ठीक है? उसके बाद 20 ईयर में 63 लाख और 30 ईयर में 3.3 करोड़ और 40 ईयर में लगभग 14 करोड़। ये आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से मिलेगा। अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग, अंदाजे से बता रहा हूँ आपको, कोई फिक्स नहीं है ये, लगभग ऊपर नीचे जो भी हो 9 लाख के आसपास, लगभग 20 साल में 63 लाख के आसपास, 30 साल में 3.3 करोड़ के आसपास और 40 ईयर में 14 करोड़ के आसपास। ये आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आपको मिल सकता है इजीली, ठीक है? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड्स मैनेजर होता है, वो आपका पैसा अलग तरीके से लगाता है, लेकिन तरीका यही होना चाहिए कि जो भी पोर्टफोलियो में पैसा लगाना है उसका 70% निफ्टी 50 इंडेक्स में, ठीक है? 20% मिड कैप में, 10% स्मॉल कैप में। ये हो गया म्यूचुअल फंड्स का एक नॉर्मल तरीका। ये सेकंड स्कीम हो गई, ठीक है? इससे आपको जो रिटर्न जनरेट होगा वो ये होगा। अब अब आ जाइए आप हाई रिस्क एग्रेसिव में। अगर आप हाई रिस्क एग्रेसिव प्लान करते हैं, हाई रिस्क एग्रेसिव, हाई रिस्क क्यों कह रहा हूँ इसमें, क्योंकि एक्चुअली ये इक्विटी में पैसा लगाएंगे आप और इसमें रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि कई बार मार्केट ऊपर जा रहा है, कई बार मार्केट नीचे जा रहा है। तो इक्विटी में क्या होगा, एकदम आपका स्टॉक बढ़ेगा, एकदम पैसा नीचे हो जाएगा।
इसके लिए आपका दिल मजबूत होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए आपके पास, तभी आप कर सकते हैं। इसमें आँखें मीच के नहीं कर सकते, इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे म्यूचुअल फंड्स में है, एफडी में है, सिक्योर है, इसमें ऊपर-नीचे होता है, अप डाउन होता है। इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें रिटर्न देखिए आप 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर। 10 ईयर में 13 लाख और 1 करोड़, 6.7 करोड़, 40 करोड़। मतलब 10 ईयर के लिए करेंगे तो 13 लाख रुपए मिलेंगे, 20 ईयर के लिए करेंगे तो 1 करोड़ मिलेंगे, 30 ईयर के लिए करेंगे 6.7 करोड़ मिलेंगे आपको। और 40 ईयर के लिए ओ सॉरी, हाँ 40 साल के लिए करते हैं लगभग 40 करोड़। अब आप बताइए मुझे कितना डिफरेंस है? डिफरेंस समझिए आप। यहाँ बात करते हैं हम लोग एफडी, यहाँ म्यूचुअल फंड्स। एफडी में कितना था? एफडी में था लगभग 6 लाख और म्यूचुअल फंड्स में कितना था? 9 लाख। अब इसमें आ जाइए, क्या बोलते हैं 20 ईयर में कितना था? लगभग 63 लाख और इसमें कितना था? 1 करोड़ कर दिया, ठीक है, सॉरी इसमें था 33 लाख। ठीक है, और इसमें 6.3 करोड़। अब इसमें आ जाइए तो 3.3 करोड़ इसमें तो है ही, ठीक है। 45 लाख इसमें 14 करोड़ और इसमें बैठ रहा है 3.3 करोड़। अब अभी डिफरेंस समझ लीजिए। हाई रिस्क वाला जो एग्रेसिव प्लान है उसमें अगर आप जमा करते हैं 10 साल के लिए तो आपको मिलते हैं 13 लाख रुपए, एफडी मिलते हैं 6 लाख रुपए, म्यूचुअल फंड से मिलते हैं 9 लाख रुपए। बेस्ट है। 10 साल में भी 13 लाख मिल रहे हैं, यहाँ कितना मिल रहा है? 9 लाख रुपए। 20 ईयर के लिए करते हैं आप तो कितना मिल रहा है? यहाँ 1 करोड़ मिल रहा है, यहाँ 33 लाख है एफडी में और म्यूचुअल फंड्स में 6.3 करोड़ है। अब 30 ईयर के लिए आ जाइए। 30 ईयर के लिए अगर हाई रिस्क में करते हैं आप तो 6.7 करोड़ है, इसमें 45 लाख है और इसमें 3.3 करोड़ है, ठीक है, सॉरी 33 करोड़ है। और इसमें आ जाइए, अगर 40 ईयर के लिए करते हैं आप तो इसमें कितना है? 40 करोड़ और इसमें कितना है? एफडी में 3.3 करोड़, इसमें कितना है? 14 करोड़। तो ह्यूज डिफरेंस है इन चीजों में। यही चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीजें आपने जिस दिन समझ ली तो उस दिन मुझे लगता है कि शायद जब आपको जरूरत पड़ेगी पैसे की तो आपको अपने घर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूचर में आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो होगा, एक वेल्थ होगी आपकी अच्छी खासी। अगर वेल्थ अच्छी बनानी है आपको तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान करने पड़ेंगे। और देखिए मैं बता दूं आपको, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सबको पता है, करता कोई नहीं लेकिन, है ना? लेकिन आपको करना है ये। अगर करना शुरू कर दिया, हमने कर रखी है, आप करिए, मैं समझाता हूँ लोगों को, लेकिन लोग समझते नहीं, लोग मजाक समझते हैं। लेकिन ना मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा मत करिए। आप अपनी जितनी भी नेट इनकम है उसका 10% करिए बस। देखिए, नेट इनकम का 10% करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन 20%, 30% करना मुश्किल है। लेकिन 1 करोड़, 2 करोड़ इकट्ठा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल जैसा है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए भी है ना, तो मुझे लगता है शायद उससे आप 3 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि 1 लाख से ज्यादा आपके खर्चे होंगे। तो ये चीज आपको समझनी है कि अगर आपकी सैलरी इतनी है तो उसका 10% जरूर इन्वेस्ट करिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको तीनों स्ट्रक्चर बता दिए। देखिए, मेरे तरफ से कोई फोर्सेस नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आप अग्रेसिव जो हाई रिस्क एग्रेसिव प्लान है उसमें इन्वेस्ट करें, या फिर आप एफडी में इन्वेस्ट करें। ये आपके विचार है, ये आपकी समझ है कि क्या आपको अच्छा लगता है। जिसमें आपको अच्छा लगता है आप उसमें इन्वेस्ट करिए, लेकिन आप इन्वेस्ट जरूर करिए। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जो दिक्कतों का सामना आपके फादर्स के सामने या और जो आपके दादा परदादा उनके सामने हुई होगी जो क्राइसिस, वो आपके सामने नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आपके फादर ने उस समय आपके लिए प्लान किया होगा तो उन्होंने जो इनकम होगी उनकी एक फिक्स इनकम होगी।
उस समय उन्होंने उसके लिए एक प्लान किया होगा कि हाँ, मैं इतना कर लूँगा, इतना जोड़ के रखूँगा, लेकिन जोड़ने से कुछ नहीं होता है। जुड़े हुए पैसे अचानक से आई हुई बीमारी में खर्च हो जाते हैं या अचानक से आए हुए अनसर्टेनिटी प्लान में खर्च हो जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप के कोई आपके फंड्स हैं, तो भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और इस टाइप के हेल्प आपको उस समय याद आएगी कि हाँ, मैंने उस समय किया था, कितना अच्छा प्लान किया था। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप इधर-उधर की बातों में ध्यान ना देकर एक स्कीम ऐसी ज़रूर करिए इन्वेस्ट के लिए, जिससे आपको फ्यूचर किसी दिक्कतों का सामना ना करे। किसी फंड्स के लिए आपको कोई लोन लेना ना पड़े, किसी फंड्स के लिए आपको किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। ये आपके हाथ में है। मेरा काम सिर्फ बताने का है। ये मैं नहीं बता रहा कि किसमें इन्वेस्ट करना है, ये आपको समझना है। मेरा काम केवल एजुकेशन पर्पज़ है कि आपको समझाऊँ और एक आपको अच्छा रिटर्न जनरेट कराऊँ। देखिए, ये ध्यान रखना कि जिस समय आपके पास पैसा है, तो हर कोई पूछता है कैसा है? और पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना सारे रिश्ते पैसों के हैं। तो इसीलिए अगर आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। तो फ्यूचर में आप इसके लिए तैयार रहिए और इसको ज़रूर करिए। अगर आप स्टार्टिंग से हैं जॉब्स के जो न्यू कमर होते हैं, फ्रेशर हैं, तो उनके लिए तो बहुत गोल्डन है बिल्कुल उनके लिए। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। मुझे लगता है कि शायद आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।